हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद पुस्तक वितरण मैराथन 2021 में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। एक भक्त स्थानु प्रभु वो अपना साक्षात्कार बताते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर है इस्कॉन में, तो इसलिए उनको बहुत सारे मैनेजमेंट मीटिंग अटेंड करने पड़ रहे थे। हालांकि मैराथन तो शुरू हो गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और वो चेयरमैन भी थे उनके मंदिर के ब्राह्मण काउंसिल के, और संकीर्तन लीडर भी थे उनका, जो सोफिया बल्गेरिया का यात्रा था वहाँ के। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, मैं किस प्रकार का एक नेता हूँ, लीडर हूँ, कि मैं अपने सभी जो भक्त हैं मेरे अंतर्गत उनको किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पुस्तक वितरण के लिए जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसके ऊपर से एक वर्ल्ड एनलाइटनमेंट डे वेड WED था। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसी बहाने मैं सभी भक्तों को बुलाता हूँ और फिर वहाँ पुस्तक वितरण भी करेंगे और भक्तों के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया जाएगा। तो इसलिए वो सभी भक्तों को निवेदन करने के लिए, आमंत्रण देने के लिए फ़ोन कर रहे थे। तो फ़ोन करते करते उन्होंने एक भक्तिन ग्याल्या करके भक्तिन थी, तो उनको फ़ोन लगाया। तो जब फ़ोन लगाया तो वो भक्तिन ग्याल्या करके उनको नहीं लगा, कोई और ही लड़की थी ग्याल्या करके, तो उनको लग गया। वो एक दूर के शहर में, जो वहाँ से सोफिया से 500 किलोमीटर दूर था, एक वाराणसी सिटी था, तो वहाँ से थी। तो उनको अभी नहीं है ये लड़की, और बातचीत शुरू हो गई। तो उन्होंने थोड़ा सा प्रचार किया और उनको भी ये जो वर्ल्ड एनलाइटनमेंट डे है उसके लिए इनवाइट किया कि आप भी आइए करके। तो जो प्रचार हुआ उसके द्वारा वो लड़की इतनी प्रसन्न हुई, बहुत ही उत्साही हुई, और वो कहे कि हम यहाँ 5 परिवार हैं, तो हम सब तो आएंगे आपके कार्यक्रम के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम शिल प्रभुपाद की सभी किताबें चाहते हैं, विशेषतः श्रीमद् भागवतम का पूरा संच और कृष्ण किताब, भगवद गीता और अन्य कुछ किताबें। ऐसे करके उसी एक फ़ोन कॉल के द्वारा ये प्रभु जी स्थानु प्रभु ने 95 किताबों का वितरण किया, यानी वो बुकिंग हो गया। और खुद जाके उन्होंने एक ट्रेन लिया और 8 घंटे प्रवास करके सोफिया से वो उनके शहर वाराणसी शहर में चले गए और उनको किताबें दें और वो वापस आ गए। तो इस तरह से वो सोच रहे थे कि कृष्ण की कृपा कितनी अपार है, कितनी अनंत है, कि गलती से जो फ़ोन लगा, ये गलती से फ़ोन नहीं लगा था, ये कृष्ण की योजना थी कि वो जो भक्तिन, वो जो लड़की थी गाल्या करके, तो वो बहुत ही उत्साही थी इसके बारे में। जैसे इससे हम क्या समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण भावना भावित को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जब वो तैयार होते हैं तो हमें अपनी तरफ से कार्य करने। अगर ये भक्त कॉल नहीं लगाते थे, गलती से जो लग गया कॉल, वो नहीं लगता था और फिर उन तक किताबें नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए हमें एक निमित्त बनना है। जैसे भगवद्गीता में 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। यहाँ आए हुए सभी जो योद्धा हैं ये वापस नहीं जाने वाले, इनको तो मैं मारने वाला हूँ, लेकिन श्रेय तुम्हें देना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम्हें चुना है, तो तुम इसको स्वीकार करो। और वो चुने, उन्होंने स्वीकार किया अर्जुन ने, तो इसलिए इनका इतना गौरव होता है। आज भी हम कृष्ण अर्जुन को देखते हैं भगवद गीता में। तो वैसे ही शिल प्रभुपाद ने भी कहा कि चैतन्य महाप्रभु तो पूरे संसार में प्रचार कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। इन्होंने सिर्फ भारत में प्रचार किया और बाकी संसार को मेरे लिए छोड़ दिया। तो उसी तरह से प्रभुपाद ने भी बहुत सारे जगहों पे तो प्रचार किया, लेकिन जैसे पूना जैसे शहर में प्रभुपाद एक ही बार भेंट दिए थे, लेकिन पूरा शहर में हम सब भक्तों को, ब्रह्मचारियों को, कांग्रीगेशन मेंबर्स को, सभी के लिए छोड़ के गए हैं, जिससे कि हम घर घर जाएँ, ऑफिसों, दुकानों में जाएँ और लोगों को ये भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद के अन्य किताबों के द्वारा भगवत भक्ति का संदेश जो है उनको पहुँचाए। तो इस तरह से हम उनको मदद करेंगे और उसमें हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।